हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कार्यपत्रक 2 करेंगे और हमारा पहला प्रश्न है समान आकार की वस्तुओं का त्रिविमीय आकृतियों से मिलान कीजिए, है ना। तो देखो अभी तक हमने कौन कौन सी त्रिविमीय आकृति पढ़ी है, एक बार उनको समझेंगे। तो देखो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, बेलन पढ़ा था। ये एक त्रिविमीय आकृति होती है ना, जो ऐसे पाइप की तरह होती है। इसको हम क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं, है ना। तो ये हमारे पास एक त्रिविमीय आकृति हो गई। अच्छा, दूसरी आकृति क्या है, जो हम आइसक्रीम का कोन खाते हैं ना, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। तो ये हमारी दूसरी आकृति हो जाएगी शंकु। इसका क्या नाम है, शंकु, है ना। पहली जो आकृति थी उसका नाम क्या था, बेलन। ये हमारा क्या हो गया, बेलन, है ना। ये बेलन हो गया और इसका नाम क्या है, शंकु। तो ये बेलन हो गया और ये शंकु हो गया। फिर है घन, है ना। ये जो चौक का डब्बा होता है अपनी स्कूलों के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं, घन। तो ये जो आकृति हो गई हमारी, क्या हो गई, घन हो गई। देखो ये चारों तरफ से समान है ना। चारों तरफ से आप देखोगे तो ये समान होगी। तो ये भी त्रिविमीय आकृति है। तो ये हमारी तीसरी आकृति हो गई, जिसका नाम क्या है, घन। चौथी आकृति हमारी है घनाभ, है ना। घनाभ और घन में क्या अंतर होता है, घन देखो चारों तरफ से चकोर है ना, यानी इसकी सारी भुजाएं जो है समान हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग होता है। ये माचिस की डब्बी के जैसे होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, घनाभ। और ये हमारी चौथी आकृति हो जाएगी। और ये सारी कैसी आकृतियां है, ये त्रिविमीय आकृतियां है। इसमें 3 विमा है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है ना। जैसे आपके घर में जो कमरा होता है वो भी त्रिविमीय आकृति होती है ना। और 5वीं जो आकृति है वो हमारी है गेंद। जैसे आपके घर में जो गेंद होती है, फुटबॉल होती है, उस आकृति का नाम क्या होता है, गोला। क्या नाम होता है, गोला। ठीक है, तो ये 5 आकृतियां हमको दी है। क्या क्या आकृति है, गोला है, शंकु है, बेलन है, घन है और घनाभ है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बहुत सारी आकृतियां दी हुई है ना। तो इन आकृतियों में कौन सी आकृति किससे मिलान होगी, वो हमें मिलान करना है। तो सबसे पहले देखो हम जो है गेंद, ये जो गेंद है वो कैसी आकृति है, गोल आकृति है ना, यानी गोले जैसी आकृति है। और गोले जैसी आकृति कौन कौन सी है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहला जो मिलान किया है वो इस गुब्बारे से किया है। ये हमारा क्या हो गया, गुब्बारा हो गया। ठीक है, और कोई गोल है क्या, देखो यहाँ पर कोई आकृति गोल है। देखो ये जो है क्या है, फुटबॉल है। तो फुटबॉल भी कैसी त्रिविमीय आकृति है, गोल है। तो हमें इसको यानी इस गोले को इससे मिलाएंगे, गेंद को इससे मिलाएंगे। और देखो ये क्या है, ये है टमाटर। ठीक है, ये भी गोला है, तो इसको भी हम गेंद से इसको मिलाएंगे, है ना। बाकी कोई भी आकृति जो है हमारे पास ऐसी आकृति नहीं है, गोल, है ना। अब देखो हम पहली आकृति, ये जो बेलन है, बेलन, ठीक है, जो अभी मैंने बताया था ना आपको, ये बेलन, इसकी जैसी आकृति हम ढूंढेंगे। तो इसकी जैसी आकृति हमारे पास कौन सी है, देखो। तो एक तो देखो हमारी रसोई में जो बेलन होता है, ये यहाँ पर देखो ये ऐसी आकृति बनी हुई है ना। तो ये इसके जैसे दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो इसको हम इससे मिलाएंगे। और ऐसी कोई आकृति है क्या, तो देखो यहाँ पर ये ढोलक है ना, ये भी ऐसी आकृति है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इससे मिलाएंगे। और कोई आकृति है, सिलेंडर, यानी हमारी गैस की जो टंकी है वो भी इससे मिल रही है। तो इसको हम इससे मिलाएंगे, है ना। ये भी क्या है, बेलन जैसी है। और आकृति है क्या कोई, और हमारे पास कोई भी आकृति बेलन जैसी नहीं है। अच्छा, अब देखो, अब हम घनाभ वाली आकृति लेते हैं, ठीक है, जो इस बॉक्स जैसी है। तो ऐसी देखो, ये जो सूटकेस का बॉक्स है जिसमें हम कपड़े रखते हैं, है ना, ये इससे मिलती है। तो ये इससे हम मिलान करेंगे। और कौन सी आकृति है, देखो ये ईंट, ईंट भी इसके जैसी दिखती है, ये भी घनाभ है ना। तो ये भी हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर देखो और कौन सी आकृति है, और कोई बची है क्या, देखो ऐसी आकृति, और कोई भी नहीं बची है ना। ये 2 आकृति है, एक तो ये सूटकेस और ये ईंट। अब देखो घन, घन में क्या होता है, एकदम चौरस, एकदम चौरस होती है, जैसे चौक का डब्बा, है ना। तो इसकी आकृति के जैसे हम मिलाएंगे। तो इसमें देखो कौन कौन सी आकृति हो सकती है। तो सबसे पहले देखो ये जो पिच आता है ना, वो हमारा इसके जैसे दिखाई दे रहा है। तो इसको हम इससे मिलान करेंगे। ये वाला देखो, लूडो का पासा जो होता है,
ये भी हमारा घन होता है, तो इसको हम इससे मिलान करेंगे। ये हो गया मिलान। और कोई घन जैसा है क्या? नहीं है, है ना। अब क्या है? शंकु। शंकु कैसा था? ये आइसक्रीम का जो कोण आता है आपका, ऐसा शंकु होता है ना। तो ऐसी कौन सी आकृति है? देखो, शंकु हमारे पास कौन सी आकृति हो जाएगी? एक तो ये आइसक्रीम है ना, ये शंकु के जैसी है, तो ये इससे मिलाएंगे। और आइसक्रीम जैसी कौन सी आकृति? ये जो हम दीपावली में पटाखे जलाते हैं, है ना, तो ये इसको हम कोटी कहते हैं। तो ये कोटी जो है ये भी शंकु जैसी है, तो इसको भी हम इससे मिलाएंगे। और कोई है क्या शंकु जैसा? नहीं है। हमने सभी चित्रों को मिला दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कार्यपत्रक 2 करना है। और देखो, कार्यपत्रक 1 से लगाकर सारे कार्यपत्रक जो है वो मैं प्लेलिस्ट में डालता रहूँगा। तो आप या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर चेक करना, आपको सारे कार्यपत्रक मिल जाएंगे, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको सारे कार्यपत्रक मिल जाएंगे, ठीक है।